स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम पार्ट सब्जेक्ट EAFM पेपर सेकंड जो हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसमें आज में हमारा जो टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड रोल इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। कहने का तात्पर्य यानी व्यावसायिक अर्थशास्त्र की परिभाषा और व्यावसायिक निर्णयों में इसकी क्या भूमिका है, जिसमें हम सबसे पहले लेंगे इंट्रोडक्शन और फिर देखेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हम डेवलपमेंट की प्रारंभिक अवस्था में जो बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ का जो आकार है वह छोटा है और प्रबंध सरल व समस्याओं के सीमित होती है। अतः व्यवसाय में व्यवहारिक आर्थिक सिद्धांतों का प्रयोग नगण्य था, किंतु अगर आजकल हम बिजनेस के निरंतर बढ़ते आकार और जो मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम्स है उनके कारण व्यवसाय की जो प्रबंधकीय है यानी समस्याओं के विश्लेषण और समाधान में व्यवसाय अर्थशास्त्र का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। अगर हम बात करें बिजनेस इकोनॉमिक्स को तो कई विद्वान इसे मार्जिनल इकोनॉमिक्स के नाम से भी यानी मार्जिनल इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, यानी प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के नाम से पुकारना ज़्यादा उपयुक्त मानते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए हैं, अतः दोनों का अर्थ, परिभाषा और क्षेत्र वही है। कहने का मतलब शब्दों का हेर फेर है। अब हम बात करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अगर हम इसकी अर्थ और परिभाषा की बात करें तो सबसे पहले है यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स का अभिप्राय व्यावसायिक अर्थशास्त्र की यानी अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत व्यावसायिक संगठनों एवं उद्योगों की प्रबंधकीय समस्याओं के विश्लेषण और उनके समाधान के लिए इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स एंड अप्रोच का व्यवहारिक प्रयोग किया जाता है। इसे हम व्यावसायिक समस्याओं के समाधान, भावी नियोजन और प्रबंध के निर्णय के उपयुक्त होने वाला अर्थशास्त्र भी कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में बिजनेस इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की विशिष्ट शाखा है जो निरपेक्ष सिद्धांतों और प्रबंधकीय व्यवहारों के बीच अंतर को पाटने का पुल का काम करते हैं। अगर हम बात करें व्यावसायिक अर्थशास्त्र व्यावसायिक व्यवहारों एवं आर्थिक सिद्धांतों का एक उद्देश्यपूर्ण एकीकरण है जिससे प्रबंधकों को निर्णय लेने और भावी जो योजनाएं हैं उनको बनाने में मदद मिलती है। अगर हम सरल शब्दों में बात करें तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र या प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत व्यावसायिक संगठनों एवं उद्योगों की प्रबंधकीय समस्याओं के समाधान और उनके भावी नियोजन निर्णयों के लिए आर्थिक विश्लेषण के उपकरणों, उसके जो सिद्धांत, उसके जो धारणाएं हैं उनका व्यवहारिक प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें हेंस के अनुसार या स्पेंसर और सिगलमैन के अनुसार तो वो कहते हैं प्रबंधकीय अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांतों तथा व्यावसायिक व्यवहारों का एक ऐसा उद्देश्यपूर्ण एकीकरण है जिससे प्रबंधकों को निर्णय लेने और भावी योजनाएं बनाने में सुविधाएं होती है। इस प्रकार से परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि व्यवसाय अर्थशास्त्र को फर्मों के आचरण का सिद्धांत व व्यवहारिक अध्ययन माना जाता है। अब हम बात करते हैं व्यावसायिक अर्थशास्त्र अथवा प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स और मार्जिनल इकोनॉमिक्स। इसकी पहली जो विशेषता आती है वो आती है व्यष्टि अर्थशास्त्र प्रकृति। हम जानते हैं क्योंकि प्रबंधकीय अर्थशास्त्र व्यक्तिगत फर्मों की समस्याओं, घटनाओं और उससे संबंधित जो कार्यों का विश्लेषण है और उसकी जो नीतियां हैं उनका निर्धारण करते हैं और निर्णय लेने अथवा भावी नियोजन करता है। अतः व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी सूक्ष्म, माइक्रो इसको हम बोलते हैं, के अंतर्गत आता है। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थशास्त्र का एक इकाई के रूप में समग्र विश्लेषण नहीं करता वरन व्यक्तिगत फर्म का अध्ययन करता है। दूसरी इसकी जो विशेषता है वो है समष्टि अर्थशास्त्रीय घटकों की उपयोगिता को मान्यता। यद्यपि प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की जो प्रकृति है व्यष्टि मूलक है, किंतु प्रबंधकीय अर्थशास्त्रीय व्यक्तिगत फर्मों के व्यावसायिक निर्णयों और उसके जो भावी नियोजन के लिए जाते हैं वो व्यापार चक्र, नेशनल इनकम, मॉनेटरी पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड, प्राइस लेवल, फिस्कल पॉलिसी आदि की उपेक्षा नहीं कर सकता। तीसरा है फर्म के सिद्धांत अथवा फर्म के अर्थशास्त्र से संबंधित, क्योंकि प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की
विषय सामग्री फर्म के सिद्धांतों से जुड़ी हुई है। अतः फर्म के जो सिद्धांत है, जिन आर्थिक सिद्धांतों, धारणाओं एवं विश्लेषण विधियों का प्रयोग होता है, वो प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की सभी जगह काम में लिए जाते हैं। अगर हम बात करें लागत एवं रेवेन्यू विश्लेषण की बात करें, या डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस की बात करें, या प्रोडक्शन की जो क्वांटिटी है और प्राइस डिटर्मिनेशन उसकी हम बात करें, या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करें, इन सभी का उल्लेख वितरण के लाभ के सिद्धांत तक को समावेश किया जाता है, किंतु अन्य को छोड़ दिया जाता है। अब हम बात करते हैं चौथी इसकी जो विशेषता है वो है निर्देशात्मक अथवा निर्धारित प्रकृति। अगर हम बात करें मार्जिनल इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये वर्णनात्मक अर्थशास्त्रीय प्रकृति न होकर निर्देशात्मक अर्थशास्त्रीय प्रकृति है। अर्थात वर्णनात्मक अर्थशास्त्र न होकर निर्देशात्मक अर्थशास्त्र है। यह आर्थिक सिद्धांतों एवं व्यवहारों में सामंजस्य बिठाकर जो डिसीजंस और जो प्लानिंग होती है उनको संभव बनाते हैं। जैसे मांग का नियम, मूल्य में होने वाली वृद्धि और उसमें कमी, उन दोनों का क्या रिलेशन है उसके बारे में बताता है, किंतु यह प्रभाव अच्छा है या बुरा इसका स्पष्ट नहीं करता। पांचवी है अधिक व्यवहारिक उपयोगी, यानी प्रबंधकीय अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांतों एवं विश्लेषणों को आर्थिक नीति निर्णयों और नीति निर्धारण में उपयुक्त करने की विधि है। अतः यह सैद्धांतिक न होकर व्यवहारिक उपयोगिता का विषय है। फिर है छठा अधिक परिष्कृत एवं नवोदित विषय। अगर हम प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की बात करें तो सामान्य अर्थशास्त्र की तुलना में काफ़ी परिष्कृत विषय ही नहीं वरन नवोदित यानी नया विषय भी है। और इस दृष्टि से आजकल इसके विश्लेषण में मैथमेटिकल जो मेथड्स है और साइंटिफिक जो टूल्स है उनका व्यापक प्रयोग किया जाता है, जिसमें हम मान लें कंप्यूटर का भी समावेश किया जाता है। और अगर हम नवोदित की बात करें तो यह विषय का मुख्य द्वितीय विश्व युद्ध के साथ हुआ है। यह विकासशील शास्त्र है, ज्ञान की अपेक्षाकृत नवीन शाखा है जो अपने विकास के प्रारंभिक दौर से गुजर रही है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं, इससे स्पष्ट होता है कि प्रबंधकीय अर्थशास्त्र ज्ञान की एक अधिक परिष्कृत एवं नवीन शाखा है जो व्यष्टिमूलक होते हुए भी समष्टिगत तत्वों का आर्थिक निर्णयों में समावेश करती है। यह फर्म के सिद्धांत से संबंधित है, फिर भी इसकी जो व्यवहारिक उपयोगिता अधिक है क्योंकि इसकी प्रकृति है वो वर्णनात्मक न होकर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। अब हम बात करेंगे व्यवसाय के निर्णयों में व्यवसायिक अर्थशास्त्र की क्या भूमिका है, अर्थात रोल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इन बिजनेस डिसीजंस। हम जानते हैं व्यवसायिक अर्थशास्त्र का जो इंपॉर्टेंस है, उसकी जो भूमिका है, अगर आधुनिक युग में व्यवसायिक निर्णयों में निरंतर बढ़ती जा रही है। इसको निम्न बिंदुओं के आधार पर हम स्पष्ट कर सकते हैं इसके रोल को। पहला है व्यवसाय संगठन में उपयोगी, यानी यूजफुल इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब है व्यवसायिक अर्थशास्त्र व्यवसाय का जो संगठन है, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या, कितना, कैसे और कब किसके लिए उत्पादन किया जाए आदि के निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा है हमारा व्यवसाय की जो नीतियां यानी उसकी जो पॉलिसीज है उनके निर्धारण में सहायक, यानी हेल्पफुल चेकिंग आउट बिजनेस पॉलिसीज। अगर हम व्यावसायिक फर्म का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो अपने प्रॉफिट को अधिकतम करने और लागत को कम करने में व्यावसायिक अर्थशास्त्र का अध्ययन उपयोगी है और उसके अनुरूप ही जो पॉलिसीज है उनका निर्धारण करने में मदद मिलती है। तीसरा है व्यवसाय नियोजन में मददगार, यानी हेल्पफुल इन बिजनेस प्लानिंग। अगर हम बात करें व्यवसाय को सफल संचालन की और उत्पादन साधनों के मितव्ययपूर्ण उपयोग की अगर योजना बनाए तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र उसमें उपयोगी होता है। चौथा जो है वो है लागत नियंत्रण में सहायक, यानी हेल्पफुल इन कॉस्ट कंट्रोल। यानी व्यवसाय की जो सफलता है बहुत कुछ साधनों के मितव्ययतापूर्ण उपयोग होने चाहिए जिससे लागत को नियंत्रण किया जा सके। और व्यावसायिक अर्थशास्त्र लागतों के नियंत्रण में लाभ को अधिक करने में सहायक है। पांचवा बिंदु है जिसका इसमें भूमिका है व्यवसायिक क्रियाओं में समन्वय स्थापित करने में उपयोगी, अर्थात यूजफुल इन कोऑर्डिनेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। जो व्यवसायिक अर्थशास्त्र है वह व्यवसाय के विभिन्न एक्टिविटीज और उसके जो जितने भी क्रियाकलाप होते हैं उसमें परस्पर कोऑर्डिनेशन स्थापित करने में उपयोगी होते हैं।
फिर है अगला, इसकी जो भूमिका है वो है मांग पूर्वानुमान में उपयोगी, यानी यूजफुल इन डिमांड फोरकास्टिंग। यानी व्यवसायिक जो अर्थशास्त्र होता है यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स, वो प्रबंधकों को, मैनेजमेंट के जो होते हैं उनको डिमांड फोरकास्टिंग में उपयोगी उपकरण यानी टूल्स के रूप में उपलब्ध कराया जाता है तथा मांग के अनुरूप उत्पादन प्लानिंग में सहायक करने का कार्य करता है। फिर अगला बिंदु है व्यवसायिक लाभ नियोजन एवं नियंत्रण में सहायक, यानी हेल्पफुल इन प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल। अगर हम व्यवसाय अर्थशास्त्र की प्रबंधकों को लाभ के जो प्रॉफिट के लिए जो प्लानिंग और कंट्रोलिंग उससे संबंधित जो डिसीजन लिए जाते हैं उसमें ये हेल्पफुल होता है। फिर है मूल्य निर्धारण में सहायक, यानी हेल्पफुल इन प्राइस डिटर्मिनेशन की हम बात करें तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र प्रबंधकों को अपने व्यवसाय के उत्पादन में मूल्य निर्धारण में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसके अलावा भी कुछ अन्य बिंदु है, जैसे मूल्य निर्धारण के अलावा व्यवसायिक करारोपण समस्याओं के समाधान में मददगार, यानी हेल्पफुल इन सॉल्यूशन ऑफ बिजनेस टैक्स प्रॉब्लम्स। इसमें भी व्यावसायिक अर्थशास्त्र बहुत ही उपयोगी है। फिर आता है आर्थिक व्यवस्थाओं के कार्यकरण में समझने में उपयोगी, यानी यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। अगर हम और बात करें संक्षिप्त में तो यूजफुल इन एनालिसिस ऑफ इफेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, यानी सरकारी नीतियों के प्रभाव के विश्लेषण में भी ये उपयोगी होता है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसका बिजनेस डिसीजन में किस प्रकार रोल होता है। आज के टॉपिक में इतना ही, फिर हम कल एक नए वीडियो के सामने आपके समक्ष उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।